हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो SBI JA या क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 उसकी किसी एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, आपको उसे समझना है कि कैसे किया जा रहा है, प्रोसेस क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप मेंटली कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको हर स्टेप का धीरे धीरे मिलेगा और आपको पता लगेगा कि कैसे करना है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 560 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 65% ऑफ 80 इज इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाइड बाय 23। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 560 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 65% ऑफ 80। जब भी 5 यूनिट्स प्लेस पे होता है तो उसे हम डबल करते हैं, तो ये हो जाएगा 130% ऑफ, और 80 को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू वॉट इंटू 23। एग्ज़ाम में आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये सारे स्टेप्स मेंटली कर पाएंगे। अब 15 इंटू 4 होता है 56, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 130% ऑफ 40। तो अगर आप 40 का 130% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 68। अगर आप 130 का 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52। 13 इंटू 4 52 होगा, और जो दो जीरोज़ आ रहे हैं वो परसेंट के दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू वॉट इंटू 23। इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 92 इज इक्वल टू वॉट, और इंटू 23 था उसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 23। 92 को अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है। 2 टाइम्स में 46 मिलेगा, और 46 को अगर आप डबल कर देंगे तो आपको 92 मिल जाएगा। दैट मीन्स 92 23 से 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर 4। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16.5 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 18 माइनस 22 इंटू 9। 5 अगेन यहाँ पर लास्ट डिजिट है, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट है। 5 आपको दिखेगा तो आपको उसे डबल करना है, तो 16 का डबल होता है 32, 0.5 का डबल होगा 1, 32 और 1 हो जाएगा 33। इसको डबल किया तो 6 को आपको हाफ करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 15 इंटू 18। अगेन यहाँ पर 15 है, 15 में 5 लास्ट डिजिट है तो उसे आप डबल कर दो। 15 का डबल हो जाएगा 30, और चूंकि आपने 15 को डबल किया तो 18 को आपको हाफ करना पड़ेगा, तो 18 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 22 इंटू 9। तो इसे आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, कैरी आएगा 1, 9 इंटू 2 18, कैरी आएगा 1 प्लस 1 19 इज इक्वल टू वॉट। इससे आपको इवेल्युएट करना है, तो 33 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 99 प्लस 30 इंटू 9 हो जाएगा 270 माइनस 198 इज इक्वल टू वॉट। अब आप देखिए 99 और 198, 99 का अगर आप डबल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 198 मिल जाएगा। तो इसका डबल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 270 माइनस 99। ठीक है, ये स्टेप कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 99 माइनस 198 किया है, ठीक है। 99 में से 198 को आप माइनस करेंगे तो आपको माइनस 99 मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 270 माइनस 99 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए, अगर 99 नहीं होके 100 होता तो मेरा आंसर कितना आता। 270 में से 100 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर 170 आएगा, लेकिन वो 99 है, एक कम है, तो मुझे यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 171। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है 12 इंटू वॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296। 1296 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 29। तो 29 को आप ऐसे लिख सकते हो 30 माइनस 1। अब क्या करो, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क। 36 12 से डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा 3 इंटू 9 प्लस
12 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 30 - 1 दैट इज़ 29। ये हो जाएगा आपका आंसर। 9 × 3 27 प्लस 29। तो इसे आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 और 20 मिल जाएगा 40, और 7 और 9 मिलके कितना बनाएगा 16। तो 40 और 16 मिलके कितना बन जाएंगे 56। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/7 इंटू 91/12 इंटू 48 इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पे आपको बस कैंसिल आउट करना है। ये 12 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, 13 7 × 91 होता है। तो आपको मिलेगा 3 × 13 × 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 × 4 हो जाएगा 12 × 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 12 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 12 × 12 हो जाएगा 144, और एक फैक्टर और बच गया 12 का, एक बार और 12 लेना है तो इसमें आप 12 ऐड कर दो। 144 में आप 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ 125, तो इसे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, 125% ऑफ 40, 125% ऑफ 40 प्लस 70% ऑफ 110। तो इसे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, 110% ऑफ 70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में करना है ये सब। अब 40 का 125%, तो 40 तो खुद 100% है, उसका 25% मतलब कि 1/4 उसमें आपको ऐड करना है। तो 40 का 1/4 हो जाएगा 40/4, प्लस सिमिलरली 110% ऑफ 70, 70 खुद 100% है, प्लस 10% 70 का, 10% मतलब होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 70 का 1/10। इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 40 + 10 + 70 + 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको ऐड करने पर आपको मिल जाएगा 70 और 10 80 होता है, 80 और 40 होता है 120, एंड 7 127। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57% ऑफ 8/19 इंटू 5/13 इंटू 650। ये बहुत ही आसान है। 57% को आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 57/100 इंटू 8/19 इंटू 5/13 इंटू 650। 650 कैसे बना होगा, 10 इंटू 65, ठीक है, और 65 कैसे बना होगा, 13 इंटू 5। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स पहचानने हैं इसमें। अब आपको बस कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है। तो 19 1 टाइम होता है, ये 19 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक 0 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आपको क्या मिल रहा है, 3 × 8 24 इंटू 5 × 5 इज 25। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। इसको आपको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अब मैंने आपको बताया जब भी लास्ट डिजिट 5 होता है तो उस नंबर को हम डबल करते हैं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 24 को आप 2 से डिवाइड कर दो 12, और उसके अंदर का एक जो 2 था उसको 25 को दे दो, तो वो नंबर डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 / 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल, आपको मिलेगा 12 × 5। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा 12 × 5 मतलब हो जाएगा 60। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 18 इंटू 13/221 इज इक्वल टू 1156 इंटू वॉट। तो 1156 का यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा पहले। तो जो नियरेस्ट स्क्वायर है जिसके बीच में ये दोनों आते हैं ये देख लेते हैं। तो आपको पता है 30 का स्क्वायर करने पर आपको 900 मिलता है, और 35 का स्क्वायर करने पर आपको 1225 मिलता है। इसका मतलब 1156 इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब 1156 जिस किसी का भी स्क्वायर है वो 30 और 35 के बीच में है। अब कौन सा नंबर 1156 का स्क्वायर रूट है
ये पहचानने के लिए आपको लास्ट डिजिट देखना होता है। तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, तो आपको वो नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करने पर आपको लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, और वो नंबर 30 और 35 के बीच में होना चाहिए। 31 करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, 32 लेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, 33 लेंगे तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, 34 लेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो 1156 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा आपके पास 34 का स्क्वायर। अब आपको इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क को x ले लो, x अपॉन 18 इंटू 13 अपॉन 221 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 इंटू 18 इंटू 221 डिवाइडेड बाय 30। अब डिनोमिनेटर में 13 है, 34 13 से कैंसिल नहीं होगा, 18 13 से कैंसिल नहीं होता है, डेफिनेटली 21 को 13 से कैंसिल होना ही पड़ेगा। तो अगर आप 221 को 13 से कैंसिल होना ही पड़ेगा, अगर आप 221 को 13 से कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 7 और 8 और 9, ये होगा 91, 13 7 जा 91, तो ये हो जाएगा आपका 17 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 221 13 से कैंसिल होने पे आपको दे देगा 17, 18 मतलब होता है 9 इंटू 2, और 34 मतलब होता है 3 इंटू 34 मतलब होता है 2 इंटू 17, ठीक है, 34 मतलब होगा 2 इंटू 17, 2 इंटू 17। अब आप देखो आपको कैसे क्लब करना है। आपको 2 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 17 दिखाई दे रहे हैं मतलब 17 का स्क्वायर, और 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आपको x कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 17 इंटू 3। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17, 2 इंटू 3 करने पर आपको मिल जाएगा 6। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक एक पावर कम हो जाएगा। तो 17 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 102। तो 102 आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 216 टू द पावर 13 इंटू 36 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 6 टू द पावर 9। 216 आपको पता है 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब टू द पावर 13 इंटू 36 मतलब होता है 6 का स्क्वायर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 6 टू द पावर 9। आपको ये प्रॉपर्टी पता है, जब पावर्स एक दूसरे के साथ में आते तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 टू द पावर 39, 13 इंटू 3 करने पर 39, 6 टू द पावर 10 इज इक्वल टू, और जब बेसिस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती है तो आपको मिलेगा 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 9। यहाँ पे भी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 39 प्लस 10 करने पर आपको मिल जाएगा 49 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 9। यहाँ से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको मिल जाएगा 40। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों नंबर सेम है तो उनकी पावर्स को भी सेम होना पड़ेगा। 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 9। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जैसे आपको 5 दिख रहा है यूनिट्स प्लेस पे, उसे आप डबल कर दो। तो अगर आप 55% को डबल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 110% ऑफ। आपने 55 को डबल किया तो 120 को आपको हाफ करना होगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 12 इंटू 18। 12 इंटू 18 को आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप किसी दूसरे तरीके से भी उसे कर सकते हो। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना प्रीफर करता हूँ। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96। तो 6 लिख दो यहाँ पे, 9 को कैरी रखो। 12 इंटू 1 करोगे तो 12 मिलेगा, और जो कैरी था उसको आप उसमें जोड़ दो। तो 12 में आप 1 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 12 में आप 9 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 216 प्लस 15 इंटू 35। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15 इंटू 30 प्लस 5, ठीक है। 15 इंटू 30 होगा 450, और 15 इंटू 5 हो जाएगा 75। 450 में आप 75 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 525 प्लस 110% ऑफ 60। तो 60 तो खुद ही 100% है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 60 का 10% वो हो जाएगा 6 माइनस
216 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो 6 है ये 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, -210 मिलेगा, और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो इसी को मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए, 525 प्लस 60, 6 और 216 का जो 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, -210 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो 525 में आप 60 जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको, 585 माइनस 210 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, देखो 500 है और 200 है, ठीक है, ये 500 ये 200, तो कितना बचेगा आपके पास, 300 बचेगा। तो यहाँ पे आप 300 का 3 लिख दो। उसके बाद आप देखिए आपके पास क्या है, ये 85 है और ये 10 है, 85 में से 10 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 75। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 375। ठीक है, सो ये वो क्वेश्चंस थे जो SBI क्लर्क में पूछे हुए थे। एक लास्ट क्वेश्चन और एक बचा है, उसे भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। 414 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 529, तो ये होता है 23, प्लस 418 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 361, ये हो जाएगा 19, प्लस वॉट, उसको x बोल देते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3721। तो 3721 के आसपास के जो स्क्वायर्स है पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको पता है 60 का स्क्वायर जो होता है वो 3600 होता है, 65 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4225, 3721 ये दोनों नंबर्स के बीच में है, 3721। इसका मतलब 3721 का स्क्वायर रूट भी 60 और 65 के बीच में आना चाहिए। लास्ट डिजिट से पहचानते हैं, जिस भी नंबर के आखिरी डिजिट में स्क्वायर करने पे 1 आ सकता है वही हमारा आंसर होगा, और वो नंबर 60 और 65 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप 61 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, 2 का करेंगे तो लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो इस तरह से आपको बाकी के डिजिट्स के लिए भी चेक करना है। तो 61 में ही आपको स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 1 मिलेगा, दैट मीन्स 3721 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 61। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 61। अब LHS में आपके पास 414 डिवाइड बाई 23 है, राइट हैंड साइड में 418/19 है, प्लस x इज इक्वल टू 61। तो यहाँ पर 418 को 19 से कैंसिल होना ज़रूरी है, और 414 को भी 23 से कैंसिल होना ज़रूरी है। 418 को 19 से बड़ी आसानी से कैंसिल किया जा सकता है। 418 को आप 19 से डायरेक्टली कैंसिल करो तो 19 वन टाइम जाएगा, ठीक है, 19 वन टाइम जाएगा, सॉरी 19 2 टाइम्स जाएगा 38, ठीक है, 41 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 3, 38। अगेन 19 1 से 19 इंटू 2 38, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 22, ये हो जाएगा यहाँ पर 22 प्लस x इज इक्वल टू 61। 414 को भी 23 से डिवाइड होना ज़रूरी है, ये पूरी तरह से कैंसिल होगा। 414 डिवाइडेड बाय 23, तो आप देखिए अगर आप 23 का डबल करेंगे तो 46 होगा, आप 41 को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो 23 ये वन टाइम लीजिए आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 23, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वोशंट आएगा वो 1 आएगा, रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 41 में से 23 जाएगा, ठीक है, तो 20 माइनस 2 18 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 184, ठीक है, 184 आ जाएगा। अब आपको फैक्टर को गैस करना पड़ेगा थोड़ा सा कि 23 को किससे मल्टीप्लाई करने पर मुझे 184 मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हम यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे। आपको ये सोचना है कि 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि लास्ट में मुझे 4 मिल जाए। तो 3 इंटू 1 करने पे 3 मिलेगा, 3 इंटू 2 करने पे 6 मिलेगा, 3 इंटू 3 करने पे 9 मिलेगा, 3 इंटू 4 करने पे 12 मिलेगा, 3 इंटू 5 करने पे 15 मिलेगा, 3 इंटू 6 करने पे 18 मिलेगा, 3 इंटू 7 करने पे 21 मिलेगा, तो लास्ट डिजिट 1 है। 3 इंटू 8 करने पे आपको मिलेगा 24। तो अगर आप 23 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं
23 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट आपको 4 मिलेगा। तो इस तरह से आपको गेस करके चेक कर लेना है कि क्या सच में आपको 184 मिल रहा है या नहीं। तो अगर आप 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से करने पर आपको 160 मिल जाएगा और 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। तो डेफिनेटली ये आपको 184 मिल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो चीज़ें आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सारा कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है। तो आपको थोड़ा सा फैक्टर्स को गेस करना होता है, नंबर्स को देख के अंदाज़ा लगाना होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो 184 मिलेगा आपको 23 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर। दैट मीन्स ये इससे 8 टाइम्स पूरी तरह से कैंसिल होता है। 8 टाइम्स और पहले था 18 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, पहले का क्वेश्चन 1 था, बाद में आ जाएगा 8। तो 18 + 22 + x इज इक्वल टू 61। अब आप देखो कैसे ऐड करना है। जो 22 में जो एक्स्ट्रा 2 है वो आप इसको दे दो, 18 को दे दो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 20 + 20 + x इज इक्वल टू 61। यहाँ से आपको x का वैल्यू दिखाई दे चुका होगा अभी तक, x का वैल्यू 21 आता है। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। मैं हर एक स्टेप आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको हर एक स्टेप लिखना नहीं है। काफ़ी सारा कैलकुलेशन का पार्ट आप मेंटली कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्पीड इंक्रीज़ होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप मेंटली कर पाएंगे। लेकिन मेरा काम है आपको हर एक स्टेप बताना कि एग्जैक्टली आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो SBI क्लर्क 2021 के एग्ज़ाम में आए थे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही एंड आई थैंक यू सो मच।